तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी। वानिकी जिसका मतलब होता है कि वनों में फसलों का सृजन, प्रबंधन एवं संरक्षण करना ही फॉरेस्ट्री कहलाती है। यानी कि जो जंगल में पेड़ है, वृक्ष है, उन सब को क्या करना, प्रबंधन, संरक्षण एवं उनसे संबंधित जो भी प्रजनन क्रिया होती है उनको क्या कर लगे, वानिकी। जो फॉरेस्ट शब्द है, कौन सा फॉरेस्ट शब्द है, जो लैटिन वर्ड फॉरेस्ट से लिया गया है। किससे? लैटिन वर्ड फॉरेस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बाहरी से। यानी कि जंगल का अर्थ यही है कि बाहरी से, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो हो जहाँ पर पेड़ों एवं पौधों का घनत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में हो या अधिक हो, अर्थात पेड़ों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम वन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन। और वानिकी का मुख्य उद्देश्य होता है लकड़ी एवं अन्य वन्य उपज प्राप्त करना, कि इमारती जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को प्राप्त करना और वन की उपज में वृद्धि करना। फिर जो अपना अगला टॉपिक है वो है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, इसकी जो परिभाषा है वो शायद 1 नंबर के अंदर पूछी जाएगी। जैसे वनों को लगाना, उनका विकास, संरचना एवं स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार वनवर्धन कहलाता है। जो होती है सिल्वीकल्चर, इसको हिंदी में बोलते हैं वनवर्धन, अर्थात कि वनों को लगाओ, उनका विकास एवं उनके स्वास्थ्य तथा उनकी गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार ही क्या है, वनवर्धन कहलाता है। सिल्वीकल्चर दो शब्द से बना है, एक होता है सिल्वी, दूसरा होता है कल्चर। सिल्वी यानी कि वन या जंगल, ठीक है, और अगला है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। यहाँ बढ़ती से लिए गए, यहाँ पर जो है कल्चर का मतलब बढ़ती से लिए गए। बढ़ती से मतलब जैसे कि वनों की संख्या में बढ़ोतरी करना। फिर आता है अगला टॉप, एक और है, वो आता है सिल्वोलॉजी। सिल्वोलॉजी यानी कि वनों तथा वृक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिल्वोलॉजी। सिल्वोलॉजी, वनों तथा वृक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही सिल्वोलॉजी कहलाता है। अब अगला आएगा, वो आएगा बेसल एरिया। देखो बेसल एरिया होता क्या है? बेसल एरिया होता है बेसल क्षेत्र, स्तन ऊंचाई या फिर जमीन से क्या होता है 1.3 मीटर या फिर 4 फीट ऊपर पर पेड़ों का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र ही बेसल क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और ये भी है, कोई मान लो कि ये पेड़ है। इन पेड़ का जमीन से लगभग कितना, 1.3 मीटर यानी कि 4.5 फीट ऊपर, और दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है वही क्या है, बेसल एरिया कहलाता है। और अगली है वो है अगला पॉइंट आता है, वो आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब देखो एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री यानी कि यहाँ पर भी दो शब्द है। पहला शब्द है एग्रो, दूसरा है फॉरेस्ट्री। एग्रो का मतलब ये होता है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान, और फॉरेस्ट्री का मतलब होता है फॉरेस्ट प्लांट कल्टीवेशन, अर्थात जंगली पादपों का उगाना या वर्धन करना। क्या होता है? फॉरेस्ट्री। पहले बता दिए फॉरेस्ट मतलब वाने की क्या परिभाषा बता दी हमने, कि पेड़ों को लगाओ, उनका विकास, उनका संरक्षण संबंधी ज्ञान है क्या है, फॉरेस्ट कहलाती है। लेकिन एग्रो फॉरेस्ट का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात भूमि का उपयोग करना, क्या करना, अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करना। यहाँ की मल्टीपल यूज मैनेजमेंट अर्थात बहुउद्देश्य होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देश्य करते हैं। क्या करते हैं कि फसलों की, किसके, फसलों के साथ साथ क्या करते हैं, पेड़ व झाड़ियों को सामूहिक प्रकार से लगाकर दोनों के फसल प्लस वृक्ष लाभ प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो ये परिभाषा आएगी क्योंकि अपनी जो टॉपिक वही है फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री। तो पूछेंगे फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री में कुछ नहीं, बस एग्रो मतलब फसल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, अर्थात फसल प्लस वृक्ष, यानी कि अपनी जो फसल है और साथ में जंगली पादप है, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगी? एग्रो फॉरेस्ट्री।
ये जो अगला पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पॉइंट है अपने पोलार्डिंग। देखो, दो शब्द आएंगे, एक आते पोलार्ड, तो दूसरा आएगा पोलार्डिंग। पोलार्डिंग का मतलब होता है कि पोलारिटी है क्या। तो देखो, पोलार्डिंग एक सतही प्रणाली है। क्या है? पोलार्डिंग एक सतही प्रणाली है जिसमें करते क्या, देखो, जिसमें एक पेड़ की ऊपरी शाखाओं, जिसमें एक पेड़ की ऊपरी जो भी शाखा है उसको हटा दिया जाता है। क्या करते हैं? हटा दिया जाता है। तो इस पेड़ में घने एवं पत्ते शाखाओं के विकास को बढ़ावा देती है, यानी कि जो भी ऊपरी शाखा है उसको सबको क्या करते हैं? हटा देते हैं। लगभग पेड़ जो होता है 7 से 8 फीट ऊपर, एक पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ के लगभग 7 से 8 फीट ऊपर जो भी ये शाखा है, ये घने शाखा है, इस शाखा को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ताकि क्या करते हैं, जो पशु होते हैं पशु इसको खा नहीं सकते, अर्थात पशु से पहुँच दूर होती है। और इसे बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं पोलार्डिंग। अब जो ये बचा है ये, इसको आप बोलोगे पोलार्ड, यानी कि पेड़ का जो ठूंठ है उस ठूंठ को ये क्या बोलोगे? पोलार्ड बोलोगे। फिर और अगला अपना टॉपिक है वो है कॉपिस। क्या है? कॉपिस। कॉपिसिंग क्रिया में क्या करते हैं कि पेड़ को जमीन के स्तर से काट देता है। देखो, पोलार्डिंग होता है जो पेड़ को लगभग 7 से 8 फीट ऊपर से काट दे, जबकि कॉपिस में क्या करते हैं? पेड़ को एकदम बिल्कुल जमीन की सतह से काट दिया जाता है, तथा ये बड़े पेड़ को जमीन के स्तर से काटने को संदर्भित करता है। ये बता दिए कि पेड़ को जमीन से काटोगे तो क्या बोलेगा? कॉपिस। क्योंकि क्या होता है कि जब जमीन, पेड़ को जमीन से काटोगे तो जमीन के स्तर से नई नई शाखाएं निकलेगी, नई नई कलियां निकलेगी, उन कलियों को ही आप क्या बोलोगे? कॉपिस। अब इस चित्र के माध्यम से समझो। जैसे कि ये पेड़ था, मैं इस पेड़ को मैंने क्या किया? जमीन से काट दिया। अब जमीन से काटने के बाद तीसरा चित्र अच्छी सीम क्या होता है? यहाँ से फिर यहाँ से क्या होगा कि नई नई शाखा निकलेगी। ठीक है, ये शाखा ही क्या है? कॉपिस है। क्या है? कॉपिस। और इस कॉपिस करने की प्रक्रिया कॉपिसिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉपिसिंग। अब अगला आता है लोपिंग। क्या है? लोपिंग यानी कि पेड़ों की शाखाओं की ढलान पेड़ों के साथ मिलकर अंतर्वर्ती फसलों के विकास को बढ़ाना, अर्थात कटिंग की गई विलुप्त शाखाओं का उपयोग अगर जलौनी लकड़ी के रूप में तथा हरी हरी लकड़ी का प्रयोग कर हरी खाद हेतु करते हैं तो उसे क्या बोलोगे? लोपिंग। लोपिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है, मेन एम्स यही है कि अंतर्वर्ती फसलों की उपज को बढ़ाओ। जो इसके साथ भी जो जितनी भी फसलें हैं उस फसलों की उपज के अंदर क्या करना? वृद्धि करना, ये क्या कहलाता है? लोपिंग। और अब अगला जो पॉइंट है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक बार इस पॉइंट को मैं पढ़ा चुका हूँ। और वो पॉइंट अगला आता है, वो आता है अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्थात स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। देखो, ये स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि एक प्रकार क्या है? आदिम प्रकार कृषि, यानी कि पुराने टाइम वाली कृषि है। इस कृषि में क्या करते हैं कि पेड़ को काट कर जला दिया जाता है। पेड़ को क्या करते हैं? काट देते हैं और जला देते हैं। फिर क्या करते हैं? भूमि एकदम साफ हो जाती है, अर्थात उस भूमि के अंदर क्या होती है? जो पेड़ जलते हैं तो राख बचती है, और उस राख का क्या करते हैं? पुराने उपकरण से जुताई करके मृदा की उर्वरता क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर क्या तब तक इस खेती की जाती है। इसके पश्चात भूमि को छोड़ देते हैं। लगभग 3 से 4 साल इस शिफ्टिंग को ये जगह पर करते हैं, फिर क्या छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि है जो बंजर हो जाती है। फिर बंजर भूमि किसी काम की नहीं है। मुख्यतः ये भारत के किस राज्य में करते हैं? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जैसे कि असम, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर लगभग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ये पॉइंट एक बार 2022 में पूछा गया है कि टोंगिया कल्टीवेशन क्या है, यानी कि टोंगिया प्रणाली क्या है। तो देखो, तोंगा मतलब तोंग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तोंग से, अर्थात इसका अर्थ होता है हिंदी में पहाड़ी खेती। पहाड़ी खेती क्या करना? पहाड़ी। अगर ये तोंगी आ जाए तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन ऐसा पहाड़ी खेती तो हर कोई लिख सकता है। देखो, इस पद्धति में क्या करते हैं कि फसलों के खेतों में जंगलों की फसल लेना, अर्थात यहाँ तो फिर जंगलों में जाकर अपनी जो फसल होती है उसको लगाना है, यहाँ पे जो अपनी फसल है उसमें जंगलों की जो फसल है वो लगाना, अर्थात दोनों का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है? पहाड़ी खेती कहलाती है। जैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो अपना तांगिया कल्टीवेशन है इसकी शुरुआत मुख्यतः 1890 के अंदर कब हुई थी? 1890 इंडिया के भारत के चट्टगांव में हुई थी। जो मुख्यतः कहाँ? पश्चिम बंगाल से। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में 1890 में चट्टगांव से इस जो टांगिया कल्टीवेशन है यहाँ की शुरुआत हुई थी। बात करें दक्षिण भारत